उसमें भी आप लोग कोशिश यही करना कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही सोल्व कर लो। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आप तब लगा पाओगे जब आपके पास सेम वेरिएबल में हो। अभी क्वेश्चन क्या है, इफ कोसेक थीटा, एग्जांपल 8, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू n, देन एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा। ये है क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें एक बात समझो, ये जो इक्वेशन है ये तो कोसेक में और साइन में है और ये सेक और कोस में है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये तो हो गया कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं लगा सकते क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग है, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, 4 वेरिएबल हैं। तो फिर इसको सोल्व करेंगे कैसे? तो इसमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखो इससे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m, ये यहां चले जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू m। इसका मतलब ये हुआ कि कोस स्क्वायर थीटा बाय, इसको m को इधर ले आओ, बाय m इक्वल टू साइन थीटा। इसे आप फर्स्ट मानो, जरूरत पड़ने में यूज करेंगे। एंड यहां से देखो सेकंड वाले से क्या हो रहा है, इसको आप 1 बाई कोस थीटा लिख सकते हो माइनस ये कोस थीटा एज इट इज इक्वल टू n। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू n। यानी कि यहां से अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन n की जो वैल्यू है वो कोस थीटा आ गई है, और ये इक्वेशन आप सेकंड मानो। अब सवाल ये उठता है कि थीटा को एलिमिनेट करें कैसे? क्योंकि देखो अगर आप इसका स्क्वायर करके ऐड करते हो तो ये तो ठीक है कि राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। या आपको हो सकता है कई बच्चों के मन में ये चल रहा हो कि सर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको एक तरफ ही क्यों नहीं रखा हमने? तो वैसे भी रख सकते थे। अल्टीमेटली हमें ये सोचना है कि ये थीटा एलिमिनेट होगा कैसे। अगर मान लो मैंने यहाँ पर साइन थीटा को रखता और वहां भी कोस थीटा को ऐसे ही रखता, तो मल्टीप्लाई करके तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू आती, जबकि मुझे चाहिए किसी भी तरीके से केवल साइन और केवल कोस, ताकि मैं स्क्वायर करके ऐड कर सकूं। तो ऐसा करते हैं, देखो यहां से सेकंड से कोस थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करो, सेकंड से कोस थीटा की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन n थी। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन टू द पावर 4 थीटा अपॉन n स्क्वायर, अपॉन n स्क्वायर, और ये m पहले से ही है, इक्वल टू साइन थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 नहीं है। तो इसलिए हमने यहां पर क्या देखा कि साइन क्यूब थीटा जो है वो m n स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से अगर आप यहां पर ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करते हो तो सिमिलरली यू विल गेट कोस क्यूब थीटा इक्वल टू m स्क्वायर n। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू m स्क्वायर n आ जाएगी। यहां से साइन थीटा क्या आ गया बच्चों? साइन थीटा आ गया यहां पर m n स्क्वायर की पावर 1/3, इसे आप थर्ड मान लो। और यहां से कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कोस थीटा ये आ गया m स्क्वायर n टू द पावर 1/3, इसे आप फोर्थ मान लो। तो अल्टीमेटली
या ऐसे कहो कि फाइनली हमने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू m और n की टर्म में निकाल दी है। अब हमें क्या करना है, थीटा को करना है एलिमिनेट। तो जो इक्वेशन 3 एंड 4 है उनको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। इक्वेशन 3 एंड 4 को स्क्वायर करके ऐड कर दो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, 3 एंड 4। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एम एन स्क्वायर की पावर 1/3 था पहले, अब 2/3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर दिया ना आपने, एम एन स्क्वायर की पावर 2/3 प्लस एम स्क्वायर एन की पावर 2/3। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 1 बन गया, तो 1 इज इक्वल टू, बस इसको तो ऐसे ही रख लेते हैं, एम एन स्क्वायर की पावर 2/3 प्लस एम स्क्वायर एन की पावर 2/3। तो यहां पर बच्चों इसी एग्जाम्पल के साथ आपका जो एलिमिनेशन मेथड है वो भी समाप्त होता है, और यहाँ पर आपका जो लेक्चर नंबर 2 है वो भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस ऐसे ही खुश रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 11th यानी कि लेक्चर नंबर 3 से 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉपर ऑफिशियली, प्रॉपर फॉर्मली यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म नहीं सॉरी, फॉर्मली क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसमें पहला टॉपिक जो है आपका वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो पहले लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11 का पहला लेक्चर होगा, और वैसे अपना ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 होगा, उसमें हम लोग सीखेंगे कि एंगल का मेजरमेंट किन किन सिस्टम्स में किया जाता है। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में डिग्री वाला पढ़ा हुआ है ना, तो डिग्री के अलावा और कौन कौन से सिस्टम होते हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशंस होते हैं, किस प्रकार के उनकी एप्लीकेशंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो बी हैप्पी, थैंक यू।